आपको यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग EOQ का क्वेश्चन करेंगे जो कि पास्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो अब मैं जो बता दूँ, EOQ में मेनली आपसे सवाल क्या पूछता है। सवाल में यानी कि आपको जो सवाल इस तरह का पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन दे देगा और ऐसा बोलेगा कि इसका आंसर निकालो। कैसा आंसर निकालो? लाइक पूछा जाएगा वाट क्वांटिटी टू परचेस, वाट क्वांटिटी टू परचेस, कितनी क्वांटिटी परचेस करनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी परचेस हमें करना है, उसके कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग EOQ का फॉर्मूला लगाएंगे। खैर, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। वो तो बस मैं इसलिए बताया कि हमारा वाट क्वांटिटी टू बी परचेस का जवाब हमारा होता है क्या? EOQ। ठीक है, चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी वो। एक आपका पास एग्जाम क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन पास एग्जाम का EOQ का क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिससे आपका फार्मूला क्लियर हो जाए। एक मिनट, हाँ ये मेरी बुक। तो पहली बात, EOQ का फॉर्मूला हमको अच्छे से याद हो गया है, 2 × AOC। ठीक है, A इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, O इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये क्वेश्चन आया था आपका मई 2007 में आया था, साथ ही साथ RTP में भी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था आपका? आपको शॉर्ट फॉर्म लिखवाता हूँ ना, डायरेक्ट लिखवाता हूँ मैं आपको। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कितना लिखा हुआ है? 18,250 यूनिट। ठीक है, और इसकी जो प्राइस है, मटेरियल की प्राइस है 336.50 पर यूनिट। ठीक है, किसकी प्राइस है? मटेरियल की प्राइस है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ है। उसका ये लिखा हुआ है स्टोरेज कॉस्ट इज़ 20%। स्टोरेज कॉस्ट क्या लिखा हुआ है? 20% लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹50। क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 18,250, 18,250। उसकी प्राइस है 36.50 पर यूनिट। स्टोरेज कॉस्ट 20%, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50। अब लिखा हुआ हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट अ टाइम, एक बार में कितनी क्वांटिटी हमको परचेज करना चाहिए, यानी कि हमको EOQ के बारे में पूछ रहा है। तो EOQ के बारे में पूछ रहा है, इसका आप चाहो तो इसको आप नोट कर लो। देखो मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, EOQ का फॉर्मूला मालूम है 2 × AOC। ए मतलब क्या था? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या था? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 18,250 दिया हुआ है, लिख लो। ओ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना दिया हुआ है यहाँ पे? कितना दिया हुआ है? ₹50, यहाँ पे लिख लो। सी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसको बोलते हैं CCPUPA। CCPUPA ये किस में निकलती है? मैंने वो क्या बताया था कि आपने जो पैसा यहाँ पर 36 पॉइंट, यहाँ पे आपस में 36.50 रुपीज़ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जो पैसा मटेरियल में लगाया है, अगर आप ये पैसा और कहीं लगाते तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 20% आपको क्या मिलता? 20% क्या मिलता? उसका इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर खर्चा कम हो जाता है XYZ। तो यहाँ पर यूनिट 36.50 और पर एम खर्चा कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक है, निकल गया। तो 36.50 इंटू 20% अपन कर लेता है, और ये हमारे सामने आता है 7.30 पर यूनिट पर एनम। बस इसको फार्मूले पुट कर दो, 2 × 18,250 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 डिवाइडेड बाय सी। कितने निकाले थे हम लोग? इतना 7.30 निकालो। आंसर आया 500, यानी कि हम लोग को एक बार में 500 यूनिट खरीदनी चाहिए। इसको नोट कर लो। जैसे इसको नोट कर लोगे, ये क्वेश्चन था, पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो। इसके होने के बाद हम क्या करेंगे? इसका आगे का पार्ट,
एसोसिएटेड कॉस्ट करेंगे, जो भी आपको एकदम आसान कर दूंगा, एकदम पानी कर दूंगा, तो इसको पहले नोट करके रख लो आप। अब आगे चलते हैं। हमने समझा EOQ। अब उसका आगे मैं समझाता हूँ आपको, क्या समझाता हूँ वो बताता नहीं हूँ, अपने आप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने EOQ कितना आया था हमारा, EOQ हमारा आया था 500 यूनिट आया था। कितना आया था, 500 यूनिट आया था। तो अब 500 जो यूनिट हमारा EOQ आया था, इसको हम लोग को ऑर्डर तो देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। अब ऑर्डर देंगे हम लोग, ऑर्डर देंगे तो हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। क्या आएगी, ऑर्डर जैसे देंगे तो क्या आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। क्यों आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे कि हम लोग को साल भर में, जैसे आपको ऐसे लिख के रख लो, देखो जितना ऑर्डर देंगे, लाइक हम लोग ऑर्डर देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, 2-3 क्वेश्चन में जो भी ऑर्डर आता है, समझाऊंगा कैसे आता है। जितना ऑर्डर देंगे उस हिसाब से क्या लगेगी हम लोग को, उस हिसाब से क्या लगेगी हम लोग को, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। उस हिसाब से क्या लगेगी हम लोग को, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। जैसे हमको यहाँ पे कितना मंगाना था, 500 मंगाना था, तो 500 मंगाना एक बार में। हम लोग को साल भर में 18,250 यूनिट चाहिए। अब पिछले एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं। ये हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 18,250 थी एनुअल रिक्वायरमेंट। ये हमारी थी एनुअल रिक्वायरमेंट, हमको साल भर में इतना चाहिए। और EOQ साइज आई कितनी, 500, कि हमको एक बार में 500 मंगाना है। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा नंबर ऑफ़ ऑर्डर। क्या निकल जाएगा हमारा, नंबर ऑफ़ ऑर्डर, कि भी हम लोग को साल भर में इतना नंबर ऑफ़ ऑर्डर देना है। और ये निकल गया हमारा नंबर ऑफ़ ऑर्डर। और कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 50। कितनी है, 50। जो क्लियर हुआ। हम लोग जितना ज़्यादा ऑर्डर देंगे, जितना ज़्यादा ऑर्डर देंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। जितना ऑर्डर देंगे उस सबसे ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। तो क्वेश्चन में तो 50 तो दिया रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 तो दी रहेगी हमेशा। खाली हमको ये निकालना है, और ये भी निकालना एकदम आसान है। साल भर में इतना चाहिए और एक बार में कितना मंगा रहे हैं, 500 मंगा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ये तो हमारा ओ था, हमको अच्छे से मालूम है, ये तो क्या था हमारा, ओ था। तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने आप निकल जाएगा। कितना निकला देखो, 18,250 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 50, कितना आया हमारा, 1825। क्या आया हमारा, 1825 क्या आया हमारा, ऑर्डरिंग कॉस्ट आई। ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग कैरिंग कॉस्ट के बारे में। देखो कैरिंग कॉस्ट के बारे में देखने से पहले देखो EOQ में 500 हम लोग को मंगाना था हर बार, तो इसको क्या देंगे हम लोग, ऑर्डर देंगे। ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर देने के बाद माल हमारे पास आएगा, रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा। तो आएगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा। तो क्या लगेगी हमको, कैरिंग कॉस्ट लगेगी। क्या लगेगी, कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तो अब कैरिंग कॉस्ट किस हिसाब से लगती है वो मैं आपको समझाता हूँ। कैरिंग कॉस्ट किस हिसाब से लगती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी कि जितना ऑर्डर देंगे उस हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। ठीक है, देखो ये जो ऑर्डर था, जितना ऑर्डर देंगे उस हिसाब से क्या लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। और यहाँ पे जितना कैरी करेंगे उस हिसाब से हम लोग को कैरिंग कॉस्ट लगेगी। इसको मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, ये आपको इसी में ही आगे चलते हैं अपन। EOQ जो लिखा था ये 500 में आ गया था हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। अब यहाँ पे हम लेते हैं आगे उसी का कैरिंग कॉस्ट। एक थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक थी कैरिंग कॉस्ट। तो 500 ऑर्डर देंगे, ठीक है, 500 ऑर्डर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरी लगी कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। देखो जितनी इन्वेंट्री, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एवरेज इन्वेंट्री। क्यों, मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी। जितनी इन्वेंट्री उस हिसाब से कैरिंग कॉस्ट। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे 50 था, ये क्या था ओ, वैसे यहाँ पे सी तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, ये भी आपको मैं समझाता हूँ। तो देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बार में कितना ऑर्डर देंगे, 500 का ऑर्डर देंगे। ठीक है, अब मान लो कि ये जैसे है कि मेरा गोडाउन में 500 यूनिट आई। ठीक है, फिर बाद में क्या होगी, इशू होगी तो 400 बचेगी, 300 बचेगी, 200 बचेगी, आखिरी में कितनी बचेगी, 100 बचेगी। यानी कि 500 + 0/2। ऑन एन एवरेज हमारे पास कितनी इन्वेंट्री रहेगी, हमेशा 250 रहेगी। जैसे हमारे पास कुछ लेवल आएगा उसमें इन्वेंट्री पहुँचेगी, फिर ऑर्डर जाएगा, फिर 500 आएगा,
फिर इस होते थे 0 बचेगी, फिर 500 का ऑर्डर देंगे, फिर इस होते 0 बचेगी। तो हम लोग इस तरह से मानते हैं कि हमारे पास ऑन एवरेज हमेशा 500 तो नहीं रहेगी, इशू तो होगी ज़रूर, इन्वेंट्री कम तो होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री लेके चलते हैं। इसीलिए क्या लेके चलते हैं, एवरेज इन्वेंट्री लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जितनी एवरेज इन्वेंट्री रहेगी, यहाँ पे 500 का ऑर्डर देंगे /2, यह आया एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री आया इनटू, जैसे यहाँ पे ओ था तो हमको सी भी मालूम है, सी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि 250 यूनिट हमारे पास है। यहाँ पे क्या है, एवरेज इन्वेंट्री है। कितनी एवरेज इन्वेंट्री, 250। और एक यूनिट का खर्चा कितना है, एक यूनिट का खर्चा कितना है, 7.30। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, तो 250 इंटू 7.30, 250 इंटू 7.30 कितना आया, 1825। क्लियर हुआ। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल अगर हम लोग करें, अच्छा आपको एक दो चीज़ और बता दूँ हमने आपको, कि आपको पता भी होगी अच्छे से कि 1825 यहाँ पे आया, 1825 यहाँ पे आया। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग जो ऑर्डर दे रहे थे, EOQ के हिसाब से ऑर्डर दे रहे थे, हमारा EOQ कितना आया था, 500 आया था। तो 500 के हिसाब से क्या दे रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे। यानी कि एट EOQ लेवल क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, यानी कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा सेम टू सेम वही कैरिंग कॉस्ट आएगा। समझ में आया। अगर और कोई लेवल होता, यहाँ पे आप 500 की जगह कुछ भी दूसरा ऑर्डर देते तो ये दोनों सेम नहीं आता। अच्छा, तो इसको जो हम लोग ने अभी निकाला, हमने क्या निकाला अभी, देखो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कैलकुलेट, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या निकाला था, यहाँ पे EOQ निकालने के लिए बोला था। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग ने क्या निकाला, उसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटेड कॉस्ट। तो एसोसिएट कॉस्ट यानी क्या होता है कि जो भी कॉस्ट हम जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड है। यानी कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं उसके साथ दो कॉस्ट एसोसिएटेड है। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ऑर्डर देने की कॉस्ट, ऑर्डर दे दिए, अब हमारे पास क्या आएगा, मटेरियल आएगा, तो मटेरियल को कैरी करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया, 1825 आया था ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस कैरिंग कॉस्ट कितना आया, 1825 आया। दोनों को ऐड करेंगे तो 1825 इंटू 2 कितना आया, 3650। ये हमारा आया एसोसिएटेड कॉस्ट। यानी कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन था, हमको यहाँ पे EOQ पूछा था, हमने इसी क्वेश्चन से एसोसिएटेड कॉस्ट भी निकाल दिया। तो एसोसिएटेड कॉस्ट कैसे निकलता है, एकदम क्लियर हो चुका होगा आपको। यानी कि एसोसिएटेड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार और अच्छे से बता देता हूँ मैं। एसोसिएटेड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यह यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे लगती है, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से क्या लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो हमारा क्या था यहाँ पे ओ था, प्लस कैरिंग कॉस्ट कैसे लगेगी, एवरेज इन्वेंट्री के हिसाब से लगेगी बताया था, इंटू CCPU/PA। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा हमको लगता है। नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर प्लस एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPU/PA। ये हमारा क्या था, कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा क्या था यहाँ पे ओ था, ये हमारा क्या था, सी था। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखे थे 18250 हम लोग को साल भर में चाहिए था, और एक बार में 500 का ऑर्डर करेंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा कितना था, 50 था, प्लस एवरेज इन्वेंट्री 500 हम लोग क्या करेंगे एक बार में मंगाएंगे, ऑन एवरेज कितना होगा 250, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एम कितना हो जाएगा 7.30। ठीक है, तो हमारा निकल गया, सॉल्व हो गया। तो 18,250 / 500 इंटू 50। अच्छा मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ वापस, 1825 प्लस 1825 इक्वल टू 3650। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आप एसोसिएटेड कॉस्ट को ऐसे भी निकाल सकते हो, पर निकालना नहीं है, खाली बताने के लिए बता रहा हूँ। ये 2 इंटू AOC, देखो
टू इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी 18,250 इंटू ओ कितना था हमारा 50, सी कितना था 7.30 इक्वल टू सॉल्व करो 2 इंटू 18,250 इंटू 50 इंटू 7.3 कितना आया, और अगर अंडर रूट 3650। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, खाली ये चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पर एग्ज़ाम में जैसे आपको बताया हूँ ऐसा यूज़ करना है। तो आप इसको नोट कर लो, इसको पॉज करो, नोट करो, पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, ये पॉज करो, नोट करो। अब ईओक्यू में थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे मीन्स कुछ नहीं, एकदम थोड़ा सा हल्का सा आगे का क्वेश्चन। अभी तक तो क्वेश्चन में एनुअल दिया हो, तो अब जैसे मान लो कि ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम का ही है, नवंबर 96 का भी है और आरटीपी का भी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कुछ खास बड़ी बात नहीं है ना, मैं बता देता हूँ, कुछ भी बड़ी बात नहीं कोई खास। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि 50 आइटम्स रिक्वायर एवरी डे फॉर मशीन, पहली बात ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कॉस्ट, ऐसा दिया हुआ मान लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ₹50 दिया हुआ है, ठीक है। उसका लिखा हुआ है यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लिखा हुआ रहता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरिंग कॉस्ट पर आइटम, यानी कि पर यूनिट हो गया, ठीक है। अमाउंट टू 0.02 पर डे, क्या लिखा हुआ है पर डे, और हम लोग क्या लेते थे याद कर लो उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या क्या निकालना है आपको, ईओक्यू निकालना है, पहले क्या निकालना है, ईओक्यू निकालना है। दूसरा निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालना है दूसरा। तीसरा निकालना है आप लोगों को, ये कुछ नया है, तीसरा वाला नया है, ये तो ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर मालूम चल जाएगा, ये कुछ मतलब नया है, मीन्स एकदम आसान सा है, ठीक है। टाइम लैग बिटवीन टू परचेसेस, कि दो परचेसेस में टाइम लैग कितना होगा, और लास्ट वाला जो हम लोग अभी किए थे एसोसिएटेड कॉस्ट हो, इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब एग्जाम क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है। पहला क्या निकालने बोल रहा था हम लोग को, ईओक्यू, पहले क्या निकालने बोला ईओक्यू, तो ईओक्यू का फॉर्मूला हमको अच्छे से मालूम है, ईओक्यू का फॉर्मूला अच्छे से मालूम है हम लोग को, 2A डिवाइड बाय सी, तो 2 इंटू, अब ए मीन्स हम लोग क्या बोलते थे एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको दिया हुआ है 50 आइटम एवरी डे, तो एनुअल निकाल लेंगे हम लोग, 50 इंटू 365 निकल जाएगा एनुअल। कहाँ है कैलकुलेटर, 50 इंटू 365 कितना आया 18250, और ऊपर जैसे फिगर है ना 18250 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50, ये 50, फिर ये लिख लिए हम लोग बी, यानी कि ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया ₹50 पर ऑर्डर। सी में हम लोग क्या बोलते थे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर एनम, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पर आइटम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पर लिखा हुआ है, देखो कैरिंग कॉस्ट पर आइटम यानी पर यूनिट, तो ठीक है, ये तो ठीक है, जो पर एनम की जगह क्या लिखा हुआ पर डे लिखा हुआ, तो पर एनम कर लो भाई, 0.02 इंटू 365, तो ये पर एनम हो जाएगा, 0.20 इंटू 365 7.30, क्लियर हुआ, 7.30 इक्वल टू वही आंसर है जो पिछला था। क्या हो रहा है ये, सेम टू सेम, खाली घुमा दिए बच्चों को, 2 इंटू 8250 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7.3
2 इंटू 18250 इंटू 50 डिवाइड बाय 7.3, फिर ये अंडर रूट कितना आया 500 यूनिट आया। यहाँ में EOQ आ गया। दूसरा का निकालने पर नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ये भी हमको अच्छे से मालूम है भाई। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर हमको साल भर में कितना चाहिए, यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी आई थी 18,250 आई थी साल भर में। तो 18,250 यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे EOQ हम लोग कितना मंगा रहे हैं एक बार में 500, तो डिवाइड बाय EOQ। तो 18,250 चाहिए हम लोग को साल भर में, एक बार में कितना मंगाने वाले हैं 500, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएंगे। डिवाइड 18,250 डिवाइड बाय 500 इक्वल टू 36.50 ऑर्डर हम लोग देंगे साल भर में। आगे बढ़ते हैं, तो EOQ निकल गया, नंबर ऑफ ऑर्डर निकल गया। टाइम लैग बिटवीन टू परचेस, कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अब देखो भैया, हम लोग कितना था, पॉइंट नंबर 3 है और ये 4 है ना। तो अब देखो कि हम लोग ये ऑर्डर देना है, तो क्या आज 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को ऐसा देंगे क्या? नहीं देंगे। हम लोग इतना ऑर्डर देना है, इतना ऑर्डर देना है, ठीक है। 36.50 कब तक देना है? साल भर में देना है, यानी कि साल भर में इतना ऑर्डर देना है, इतना ऑर्डर देना है, ठीक है, इतना ऑर्डर देना है। तो कितना उसका गैप रहेगा ऑर्डर देने का। तो साल भर में हम लोग को नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 365 होते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 365 होते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना दिया हम लोग को 36.50, यानी कितना आया हमारा 10 डेज, यानी कि हर 10 दिन के अंतराल में हम लोग को इतना ऑर्डर देना है, यानी कि हर 10 दिन के अंतराल में इतना ऑर्डर देना है। फॉर्मूले के बाद बोले हम के हिसाब से बोले हम लोग नंबर ऑफ डेज पर एनम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम, ठीक है। जो समझा रहा है उसको मैं 2-3 बार रिवाइज भी करवाऊंगा, आपके दिमाग में और अच्छे से चले जाएगा, डोंट वेरी, ठीक है। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ डेज पर एनम, नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम। देखो सिंपल सी बात है, इतना ऑर्डर हमको देना है, इतना ऑर्डर देना है भाई। तो हम क्या एक आज कल में परसों में थोड़े देंगे, हम लोग तो कुछ टाइम के अंतराल में देते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा माल खत्म होते जाएगा। 500 का ऑर्डर देंगे, आज 500 का, कल 500 का, 30, फिर 500 का थोड़ी देंगे। जब माल खत्म होगा तो हमें मान रहे हैं कि 10-10 दिन में माल खत्म हो जाएगा ऑन एन एवरेज, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज पर एनम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम। क्लियर हो गया? लास्ट में क्या पूछ रहा है? एसोसिएटेड कॉस्ट निकालने पर, अरे तो एकदम निकाल दिए थे हम लोग, आपको रिवीजन हो जाएगा, निकालो जल्दी से। एसोसिएटेड कॉस्ट सेम टू सेम है पिछले वाला, एकदम फास्ट बनाता हूँ मैं। एसोसिएट कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ऑर्डर देने की कॉस्ट, हम लोग को एक कॉस्ट तो ऑलरेडी मालूम चल जाती है, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ था 50 दिया हुआ था, यानी कि मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट पर ऑर्डर तो हम लोग को पहले मालूम चल जाता है EOQ में, कॉस्ट पर ऑर्डर तो पहले मालूम चल जाता है EOQ में, है ना। और यहाँ पे आता है नंबर ऑफ ऑर्डर। वैसे ही हम लोग को इसमें भी एक चीज़, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हम लोग को EOQ में मालूम चल जाता है, कितना मालूम चल गया था 7.30। खाली इसको निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री। तो कैसे आ जाएगी? एक बार में कितना ऑर्डर देंगे 500 देंगे, ऑन एन एवरेज आज साल के आखिर में कितना बचेगा 0, ऑन एन एवरेज कितना आ गया 250, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 250 आ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे करेंगे हम लोग? 18,250 हम लोग को साल भर में चाहिए, एक बार में कितना ऑर्डर देंगे 500 का ऑर्डर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो वही सेम टू सेम आ जाएगा। ज़्यादा टाइम क्या वेस्ट करूँ? क्या लिखा हुआ था पिछले में? 18,250 डिवाइड बाय 500 इंटू 50, 1825 प्लस ये भी 1825 ही आएगा, क्योंकि एक EOQ के लेवल में बताया था, एट EOQ लेवल में क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। दोनों सेम आ जाएगा, इक्वल टू हमारा आ गया 3650, ठीक है। एकदम आसान है, इसको आप नोट कर लो। क्वेश्चन तो नोट करवा दिया था, EOQ को नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो। पॉइंट नंबर 2 पॉज करो, नोट करो। फिर पॉइंट नंबर 4 पॉज करो,
नोट करो। तो आगे अगला अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जो हुआ था, क्या हुआ था, एवरेज इन्वेंट्री, यानी क्या किए थे हम लोग यहाँ पे अल्टीमेटली EOQ डिवाइड बाय 2 किए थे। ठीक है, EOQ डिवाइड बाय 2 किए थे, सिंपल सी बात है ना। तो अब हम आगे चलते हैं इसी के बेस पर। ये अब याद रख लो फॉर्मूला अच्छे से, मैं चाहूँगा कि फॉर्मूला अच्छे से वाला याद रखो। इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, याद रख लो अच्छे से फॉर्मूला पूरा। कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और एवरेज इन्वेंट्री यानी क्या होता है, जो भी हम ऑर्डर दिए 500 का डिवाइड बाय 2, यानी कि EOQ का हम लोग यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं डिवाइड बाय 2। अगर EOQ नहीं होता और कुछ होता तो वो हो जाता, ठीक है, वॉल ऑर्डर हो जाता और डिवाइड बाय 2 कर देते हम लोग। तो चलो क्वेश्चन आपको कराता हूँ उसी के बेस पे। तो आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसलिए इसके लिए मैं कई बार सिखाता हूँ बच्चों के पढ़ने का तरीका किस तरह से होना चाहिए कि आपको माइंड तुरंत काम करे। क्लास में हम लोग को बार बार सीखते रहते वो चीज़ें, तो वो चीज़ों को सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका माइंड एकदम फास्ट काम करे। तो आगे चलते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नवंबर 8 में आया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स। एक मटेरियल एक्स है, उसकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट है ₹3.60 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स, यानी कि हम लोग को साल भर की कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, यानी कि साल भर की दी हुई है और पर यूनिट दी हुई है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना, CCPUPA। तो पर यूनिट तो दी हुई है और एक पर एनम भी यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। पहली बात है। दूसरी बात, एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट ₹9,000 पर एनम। आपको यहाँ पे ऑलरेडी टोटल कैरिंग कॉस्ट दे चुका है 9,000 पर एनम। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद, व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल एक्स। यहाँ पूछ रहा है व्हाट वुड बी द EOQ फॉर मटेरियल एक्स। जो मटेरियल एक्स है उसका EOQ क्या होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एकदम सिंपल सी बात है यार, एकदम सिंपल सी बात है। आप नोट कर लो क्वेश्चन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है पर एनम का। कैरिंग कॉस्ट आपको पर एनम दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, कैरिंग कॉस्ट पर एनम दिया हुआ है आप लोग को 9,000 दिया हुआ है। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट यानी कि हम लोग तो अच्छे से सीख चुके हैं, एवरेज इन्वेंट्री इंटू, एक चीज़ तो क्वेश्चन में रहती है, नहीं रहती तो निकाल भी लेते हम लोग, है ना, इक्वल टू 9,000। और ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। CCPUPA में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3.60 दिया हुआ है। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे करते थे, EOQ डिवाइड बाय 2। तो EOQ तो निकालने बोल रहा है, जब 2 कर दो इक्वल टू 9,000 कर दो और सॉल्व करेंगे तो EOQ क्या आ जाएगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। EOQ क्या आ जाएगा, हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर हमारा EOQ, 5,000 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे चलते। अच्छा, आपको ये तो सॉल्व करना आता है ना, को कई बार क्लास में बच्चों को भी सॉल्व करना नहीं आता, टेस्ट में गलत कर देते हैं, बता देता हूँ भैया फिर भी। EOQ 3.6 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, इक्वल टू 9,000 हो गया। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 9,000 इंटू 2 हो जाएगा, देखो ये इधर चले जाएगा, डिवाइड बाय जाएगा 3.60, EOQ वही का वही, और इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना था, हमारा आया था आंसर कितना आया था भाई, आंसर 500 आया था ना, 5,000 यूनिट। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 5,000 यूनिट आ जाएगा। ठीक है।